झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। और दर्शकों, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग की सभी योजनाओं, बजट घोषणाओं और उनकी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों तक हर योजना का लाभ समय पर पहुंचे और शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही ना हो। सबसे पहले समीक्षा हुई गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की। दर्शकों, अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2880 छात्रों को लोन देने की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 240 छात्र छात्राओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से करीब 84 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस पर संतोष भी जताया, लेकिन साथ ही अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं कि इस योजना का दायरा और भी बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के साथ बेहतर तालमेल बनाकर अधिक से अधिक पात्र छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक परेशानी किसी भी छात्र की पढ़ाई में रुकावट न ला सके। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ देने की तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए सिविल एविएशन विभाग के साथ मिलकर विशेष कार्य योजना बनाई जाए, ताकि एविएशन क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी आर्थिक सहायता मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र छात्र को सिर्फ प्रक्रिया की देरी की वजह से योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा से जुड़े एक बड़े फैसले पर भी चर्चा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पूरी तरह कार्यकृत किया जाए। उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया समय पर होनी चाहिए, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। शिक्षा विभाग में लंबे समय से शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी बनी हुई थी, जिसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ रहा था। कई सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक थे ही नहीं। ऐसे में सरकार द्वारा झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जल्द कार्यकृत करने और नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। दर्शकों, शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 से लेकर 27 से राज्य में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस दिशा में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और अगर ये सफल होता है तो इसे पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों तक पढ़ाया जाएगा। बैठक में कोचिंग संस्थानों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा। उसका उद्देश्य हायर एजुकेशन और रोजगार से जुड़ी कोचिंग संस्थानों को व्यवस्थित करना और छात्रों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। और इसी के साथ इस समीक्षा बैठक का एक बहुत बड़ा फैसला रहा बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनाने की सहमति का। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी सभी विभागीय प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जाए और संस्थान का डिजिटल प्रोजेक्शन भी तैयार किया जाए। सरकार का मानना है कि इससे बीआईटी सिंदरी की गुणवत्ता और शोध क्षमता देने में बड़ा सुधार होगा और ये संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी नई पहचान बना सकेगा। तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने राज्य के अलग अलग जिलों में टेक्निकल एजुकेशन क्लस्टर बनाने की योजना पर भी जोर दिया। इन क्लस्टरों के जरिए छात्रों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर तकनीक और शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जरूरतों को देखते हुए तकनीकी संस्थानों में नए दौर के कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज और तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हील और सेमीकंडक्टर जैसे रोजगार आधारित कोर्स शुरू किए जाएंगे। उनका कहना था कि आज की पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिससे युवाओं को सीधे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने राज्य में काउंसलिंग फॉर इंस्टीट्यूट्स एमिनेंस बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत आईआईटी की तर्ज पर गवर्निंग काउंसिल और क्षेत्रीय क्लस्टर को इंडस्ट्रियल गवर्निंग बॉडी का गठन भी किया जाएगा, जिससे तकनीकी संस्थानों का संचालन और बेहतर तरीके से हो सके। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पहली बार झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल की शुरुआत कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी योजनाओं को लगातार मूल्यांकन किया जाए और जहां सुधार की जरूरत हो
वहां समय रहते बदलाव भी किए जाए। कुल मिलाकर दर्शकों देखा जाए तो झारखंड सरकार अब शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे रोजगार, तकनीक और भविष्य की जरूरतों से जोड़ने की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम मान रही है। अगर इन सभी योजनाओं को तय समय पर जमीन पर उतारा जाता है तो इसका सीधा फायदा राज्य के लाखों छात्रों, युवाओं को मिल सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार के ये बड़े फैसले कितनी तेजी से लागू होते हैं और आने वाले समय में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।